Welcome everyone. Welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss the remaining questions of the final exam numerical analysis paper. So let's discuss. Okay. Uh, so now we were on fourth question, I think. Yes. So let's discuss the fourth question. Just evaluate. We have given our integration. Okay, 1/1 plus x square with respect to dx from 0 to 1 using 3-point Gaussian quadrature formula for the given numerical values of weight and abscesses. weight और abscesses की ये values given हमें हमें इनकी हेल्प से 3-point Gaussian quadrature formula को यूज करके फॉलोइंग जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसे इंटीग्रेट करना है. ठीक है. सो ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया. The 3-point Gaussian quadrature formula for a definite integral उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 जो फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या है 1/2. f की वैल्यू हमने पहली जो है वो ये डाली w1 पहली वेट की जो वैल्यू गिवन है. फिर दूसरे में वेट 2 की जो वैल्यू गिवन है ये 0.774567. ठीक है. हमने दोनों में ही इस एब्सिस की वैल्यू डाली है विथ मल्टीप्लाइड बाय w1 और दूसरे को f0 को w2 से किया है और एक f0 सी. हमारे पास तीन वैल्यूज थी. एक माइनस में ये वैल्यू थी, t2 की 0 वैल्यू थी और t3 की -t1 थी. -t1 यानी इसी की माइनस नेगेटिव वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो गई है. ठीक है. तो पहले में t1 की वैल्यू हमने डाल दी लुक एट हियर माइनस में मल्टीप्लाइड बाय w1. दूसरे में 0 वैल्यू थी तो 0 डाल दी फंक्शन में. तीसरे में हमने पॉजिटिव वैल्यू डाल दी इसी की. अब हमने फॉर्मूला यूज करके इवेल्युएट करना है इंटीग्रल. हमें जो गिवन है इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो वो ऐसे होगा. हमने 0 से 1 तक करना है इसको dx से रिस्पेक्ट से इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास -1 से 1 1/1 प्लस t प्लस 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 2 विथ रिस्पेक्ट टू dt. हमने सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पे x का t प्लस 1/2 से. ये देखो x हमारा जो क्वेश्चन था वो x स्क्वायर था तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया x का तो ये t प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया है. ठीक है. नाउ हमें 3-point गॉसियन देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है तो ये 1/2 मल्टीप्लाई हो गया इसमें. अब हमें 3-point गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रल में मतलब अप टू 3 पॉइंट्स वो रहे. सो कैसे रहेगा -1 से 1 1 प्लस 1 t वही जो हमने ऊपर लिखा dt is approximately equal to 1/2 1/1 plus 0.77 plus 1. इसमें हमने t की पहली वैल्यू डाली है देखो माइनस में थी जो कि. ठीक है. और साथ में हमने देखा यहाँ पे देखो w1 डालना था. w1 का जो ये वैल्यू था हमने ये पुट किया. फर्स्ट में हमने ये किया. सेकंड में हम ऐसे सिमिलरली दूसरे t2 और w2 की वैल्यू डालेंगे. तीसरे में हम तीसरे t3 और w3 की वैल्यू डालेंगे. ठीक है. सॉल्व करने पे फर्दर ये आया. ठीक है. फिर अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करा हमने तो ये आंसर आ गया है ना. अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल यूजिंग द 3-point Gaussian quadrature formula आंसर क्या आया ये आ गया. ठीक है. 0.785398. दिस वाज द आंसर. नाउ मूविंग टू द फोर्थ का बी पार्ट which was derive Simpson's rule using Newton's Cotes formula. Newton's Cotes formula is a general method for approximating the definite integral of a function using a polynomial approximation of degree n. Simpson's rule is a specific instant of the Newton Cotes from n-2. तो देखो हमें क्या करना है सिम्पसन्स रूल को न्यूटन कोट्स फॉर्मूला से निकालना है. सिम्पसन रूल क्या है हमारी अप्रोक्सीमेटिंग करने की इंटीग्रल्स फाइंड करने की एक जनरल मेथड कह सकते हैं. तो न्यूटन कोट फॉर्मूला कैसा है अगर a से b तक हमें कुछ इंटीग्रेट करना है कोई फंक्शन d ऑफ x के रिस्पेक्ट में तो उसका फॉर्मूला जाता है h w of 0 f of x0 plus w1 f x1 w0 f of x0 plus w1 f of x
वन प्लस अप टू डब्ल्यू एन एफ ऑफ एक्स एन तक, ठीक है, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सो जहाँ पे h जो है वो क्या है, b माइनस ए बाय एन इज द स्टेप साइज। कितने कितने स्टेप्स ले रहे हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ गिवन है कि हमें स्पेसिफिक इंस्टेंट में क्या 2 लेना है, ठीक है, ये गिवन है ना, 2 लेना है। तो यहाँ पे हमारी स्टेप्स की वैल्यू होगी 2, x0 हमारा a है, xn हमारा b है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक b और a हमने उसे कंसीडर किया, और xi जो है वो है a प्लस आई एच, कोई भी एक ith इस एक्सप्रेशन की ith पोजीशन xi है, और i कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के n तक। जो वेट्स है वो w0 w1 डिपेंड कैसे कर रहे हैं, n पे डिपेंड कर रहे हैं, और फंक्शन के इंडिपेंडेंट है, mind it, okay? So now for n equals to 2 the Newton Cotes formula becomes Simpson's rule, ठीक है, for दो जब हमारी n की वैल्यू 2 है तो जो न्यूटन कोट्स है वो सिम्पसन रूल बन गया। तो जो ये a भी हो जाएगा वो किस हो जाएगा, a से लेकर b तक जो f ऑफ x dx है वो अप्रोक्सीमेटली होगा b माइनस ए बाई 6 f ऑफ a प्लस 4 f a प्लस 2। ये हमारा क्या रहता है, सिम्पसन्स का रूल रहता है। I'm sorry. To derive Simpson's rule using the Newton's code formula, we first approximate the function f of x by second degree polynomial p of x that passes through the points a f of a plus b to f of a plus b divided by 2 and b f of b. So हम इसे अब इंटीग्रेट करेंगे इस पॉलिनोमियल को ताकि हमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इंटीग्रल f of x की मिल जाए, ठीक है। तो जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा a x माइनस b x माइनस a प्लस a में मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, x माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी बाय टू, ए माइनस बी बाय टू, ए माइनस ए प्लस बी बाय टू बाय टू, ठीक है। अब b में क्या प्लस, ठीक है, देखो यहाँ पे अप टू 3 वैल्यूज तक हमने किया, फिर b में क्या x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस ए प्लस बी बाय टू, ए माइनस बी बाय टू, बी माइनस ए प्लस। अब c के लिए भी सिमिलरली हमने सब, अब जो एबीसी है वो कांस्टेंट है जो कि एफ ऑफ ए प्लस बी बाय टू और एफ ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है, और इंटरवल क्या है, ए से लेकर के बी। अब हमने इंटीग्रेट करना है पी ऑफ एक्स ए से लेकर के बी तक करना था, इसलिए हमने उसे किया उसमें, ठीक है। जो हमारा आंसर आया वो है दिस, p of x d of x equals to b minus a by 6 f of a plus 4 f a plus b by 2 plus, इसे हमने सॉल्व किया, जब इंटीग्रेट करा तो हमारा आंसर ये आया जो कि सिम्पसन रूल है पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन के टर्म्स में। देयरफॉर तो हमने उसे न्यूटन कोट्स के फॉर्मूला के बेसिस पर वो करा है, इवैल्यूएट या फिर कह सकते हैं डिराइव किया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, write an algorithm to evaluate Wedel's rule for problem given in question 4th A with n equals to 6, ठीक है। हाँ, तो अब हमें जो एक क्वेश्चन था गिवन उसमें से हमें वीडल्स रूल इवैल्यूएट करना, तो हमारे पास एल्गोरिथम है वीडल रूल की 1 बाय 1 प्लस एक्स बाय 2 था, उधर इंटीग्रेट करने के लिए 1 से लेके 2 तक का इंटरवल 1 2 था, और n हमारा 6 था। तो हमने वैल्यूज इनिशियलाइज करी, सबसे पहले n a एंड b एज 6 0 एंड 1। n हमने माना 6 है, a माना 0 और b माना 1, मतलब 0 से लेके 1 तक का, ठीक है। कंप्यूट करना है h, सबसे पहला h कैसे कंप्यूट करेंगे, फर्स्ट टर्म जो b थी 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे हम वैल्यूज x1 x2 अप टू कहां तक, x6 तक। हमें बोला गया है 6 n 6 वैल्यू है तो हम 6x तक फाइंड करें। कौन से फॉर्मूले को यूज करके, xi इक्वल्स टू a प्लस i की पावर h, तो x ith इटरेशन जैसे x1 इटरेशन पे a प्लस 1 इंटू h की वैल्यू यहाँ से क्या आई है अभी 1 बाय 6 आई है, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या हो जाएगा ये 1, a क्या है 0 0 प्लस 1 इंटू 1 बाय 6। फिर दूसरे में क्या हो जाएगा, हमें वैल्यू निकालनी है, ये देखो यहां से हमने 6x1 x6 तक वैल्यूज निकाली इस फॉर्मूले को यूज करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे फंक्शन की वैल्यू, वो सारी वैल्यूज आने के बाद हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास x1 आ गया x2 आ गया, तो उन सारी x1 x2 वैल्यू को इस फंक्शन में डालते जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्यूट करेंगे वैल्यूज g of 1 x g2 x
G6 कौन से फॉर्मूले से, ये 1/1 + 2i - 1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 2। फिर क्या करेंगे, ये वीडल्स रूल का फॉर्मूला है, कंप्यूट करेंगे वैल्यू h1 h2 h6 इस फॉर्मूले से। It is as simple if we follow the steps which is given in the sequence. It will be very easy. Okay, तो compute करेंगे values, first one i1 i2 i3, ये देखो फॉर्मूला गिवन है हमारा। फिर कंप्यूट करेंगे वैल्यूज ऑफ i1 प्लस i2 माइनस i3 करेंगे, ठीक है। और फिर जो उसका आउटपुट आएगा, आउटपुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एज अ सोल्यूशन, ये जो i का जो वैल्यू आएगा वही हमारा सोल्यूशन है इस चीज का। अब ये जो 7th और 8th स्टेप हमने किया है वो हम सिम्पसन 1/2 और सिम्पसन 3/8 रूल को यूज करके इंटीग्रल कर रहे हैं। और स्टेप 9 में हमने वीडल रूल को इम्प्रूव किया है, अप्रोक्सीमेशन हमारा अच्छा हो या फिर हमारी जो वैल्यूज एक्यूरेसी अच्छी हो उसका अप्रोक्सीमेशन अच्छा, इसके लिए, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो हमारी 9th, ये इधर हमने वीडल्स रूल यूज किया, अंडरस्टूड। बाकी यहाँ हमने क्या किया है, सिम्पसन का 3/8 1/3 और 3/8 रूल यूज किया। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे हमें लिखना राइट एन एल्गोरिथम फॉर रंजे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर मेथड। फोर्थ ऑर्डर मेथड के लिए लिखना, तो इनिशियल वैल्यू हमने y0 मानी है और इनिशियल पॉइंट हमने x0 माना है, यानी कि f of x0 पे y0 वैल्यू आ रही है। सो और स्टेप्स है n, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमने y of x at x equals to xn माना है, सेट xn और इक्वल्स टू x0 और yn है हमारा y इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव टू डू कि फॉर i 1 से लेके n तक हमें क्या करना है, k1 इक्वल्स टू h of f xn कॉमा yn। तो पहली हमें देखो रुंजा कुत्ते का हमें फोर्थ ऑर्डर मेथड है, तो 4 k के वैल्यू निकाली। पहले जो h है हमारा, पहला h क्या था, व्हाट इट वाज द डिफरेंस स्टेप साइज थी इनटू फंक्शन xn yn, फिर फंक्शन xn प्लस h/2 कॉमा yn प्लस k1/2, फिर k3, फिर k4। सिमिलरली हमने निकाला, फिर yn प्लस 1 के लिए हमने इसी तरह से एंड किया और वो किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 5th क्वेश्चन, जो कि हम we are now moving to our 5th question. Okay, so तो 5th क्वेश्चन में क्या है, इरुजा को तो मैट्रिक था, हमने आधा कर लिया था उसका, 4 पार्ट कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, xn प्लस 1 में xn प्लस h, ठीक है। हर xn प्लस 1 की जो वैल्यू रहेगी वो पहले वाली जो xn आया था वो प्लस जो h जितना स्टेप साइज है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करवाना है, रिटर्न करवा देना yn प्लस 1। अब इन द एल्गोरिथम अबव f of x, y is the given function to be solved। तो यहाँ पे हमारे पास f, x, y जो है वो एक फंक्शन है जो कि हमें सॉल्व करना है। तो जो वैल्यूज ऑफ k1 k2 k3 k4 आर इंटरमीडिएट स्लोप्स, एक तरीके से जो ये k1 k2 k3 4 आए हैं वो हमारा एक ग्राफ है, उसमें स्लोप्स हैं, ठीक है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन है उनका वेटेड एवरेज इन स्लोप्स का जो रहेगा वो होता है। जो फोर्थ ऑर्डर रंजिको मेथड इज वाइडली यूज्ड न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होता है, और हायर ऑर्डर मेथड जो कि हमें एक्यूरेसी देता है। देखो इतने सारे स्लोप्स हमने सॉल्व किए, उनके बाद इन सारे स्लोप्स का जो सम है, देखो k2 k3 k4 इस y1 में रखा हमने, yn प्लस 1 में, और उसके बाद xn प्लस 1 की वैल्यू निकाली, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुना, अब xn प्लस 1 जब आ गया तो ये वापस सॉल्व होगा, फिर वापस होगा, आखिर में एंड हो जाएगा, और फिर yn प्लस 1 की जो लास्ट वैल्यू आएगी, मोस्ट अपडेटेड वैल्यू रहेगी, वो रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। सो अब नोट कि जो फोर्थ ऑर्डर मेथड है वो वाइडली यूज्ड मेथड है और हाई ऑर्डर मेथड है जो कि एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है। अब 5th बी पार्ट है, हमें प्रेडिक्टर्स करेक्ट फॉर्मूला लगाना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और स्टेप्स का जो स्टेप साइज रहेगा वो 0.1 रहना चाहिए अप टू y 0.2। y की वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट होगी, 1 से 0.2 तक का हमें लिखना है। तो हमें प्रेडिक्टर करेक्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या करना रहेगा, हमें इक्वेशन है dy by dx माइनस xy, ठीक है। तो y0 1 है,
तो हम क्या करेंगे, पहले तो नंबर ऑफ स्टेप्स डिटरमाइन करेंगे। हमें 0.1 स्टेप लेना है हर एक पर। कब तक लेना है, 0.2 तक। तो जो नंबर ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड है वो क्या हो गई, n इक्वल्स टू 0.2 माइनस 0, 0 से स्टार्ट करके 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी हमें टोटल 2 स्टेप्स लेनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं दिया था, हमें ये बताया था कि कितने कितने का डिफरेंस है और कब तक लेना है। तो उससे हमने नंबर ऑफ स्टेप्स निकाले, फिर हमने इनिशियल वैल्यूज को डिटरमाइन किया है। y0 हमने 1 करा, मान लिया आपके y0 1 है। देखो उसमें पहला y0 1 माना है यहाँ क्वेश्चन में भी। ये हमें अप टू कब तक, 0.2 तक करना है। तो y1 इक्वल्स टू y0 इक्वल्स टू 1 हमने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के हेल्प से। फिर प्रेडिक्टर स्टेप हमने लगाई कौन सा, एडम्स बैशफोर्ड मोल्यूशन प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। तो जो फॉर्मूला है वो y प्रेडिक्टर i प्लस 1 y I प्लस h by 2 स्टार 3f xi yi माइनस f of x माइनस 1 y I माइनस। तो i हमारा क्या है, 1। देखो ये फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले में हमने जो i 1 जब रहेगा तो f ऑफ x की फंक्शन i पे भी और मतलब x ऑफ f का फंक्शन x और x y के लिए i और i पे और i माइनस 1 पे, इन दोनों की जो वैल्यूज है उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है हमें, है ना, और मल्टीप्लाई किससे करना है, h by 2 से, स्टेप साइज डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक, i हमारे 1 है, हमारे पास क्या है x1, हमने माना x0 प्लस h, तो हो जाएगा 0 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ f ऑफ x0 y0 हो जाएगा माइनस x0 स्टार y0, जो कि हो जाएगा माइनस 0 स्टार 1, जो कि इस 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो 0। नेक्स्ट f ऑफ x1 y1 क्या हो जाएगा, सिमिलरली अब हम उसे सॉल्व कर जाएंगे। जो हमारे x1 स्टार 1 y1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस 0, फिर इसे हमने प्रेडिक्टर वैल्यू में जब डाला तो क्या इसका आंसर क्या है, y1 प्लस 0.1, ये देखो जाना, डिवाइडेड बाय 2 स्टार 3 माइनस 0, हमें क्या बोला था पहले, एक 0 y0 की वैल्यू निकालनी, हमने मान लिया, हमें निकाला था f ऑफ x i y i, हमने i को माना 0, तो x हमने i को माना, देखो हमने i को माना क्या, 0, तो ये हमारा दूसरा जो x i माइनस 1 है ये प्लस 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1। तो f ऑफ x0 y0 की वैल्यू इधर रखी हमने 3 इंटू के साथ, और f ऑफ x i माइनस 1 y प्लस 1 इधर रखी, तो ये आई माइनस 0.1। इस फॉर्मूले में सारी साइज रख दी, स्टेप साइज हमने यहाँ लिख दी थी कब तक और कहाँ तक, उसको 1.2 से डिवाइड करना था, और y1 हमारे पास है नहीं है। एट लास्ट इन सारा को सॉल्व किया तो 0.85 आया। तो करेक्टर स्टेप लगाने के लिए इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि हमें एक एक्यूरेसी मिल जाए हमारे आंसर्स में। तो हमने लगाया स्टेप, तो y i plus 1 equals to y I plus h by 2 स्टार f of x I comma y plus f of x I plus 1, और इसमें मल्टीप्लाइड बाय क्या, y प्रेडिक्टर i plus 1। ठीक है, तो अब प्रेडिक्टर स्टेप लगा रहे हैं करेक्टर के लिए, तो i equals to 1 पे क्या हो जाएगा, x2 x1 plus h। ठीक है, अब x2 हम x1 की मदद से निकाल रहे हैं, तो f of x2 कॉमा y प्रेडिक्टिंग 2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.17। अब y2 की वैल्यू हो जाएगी y1 की हेल्प से। ऐसे ही हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो जाएगा y2 की वैल्यू आ गई 0. तो ये आंसर हमें, क्योंकि विद स्टेप 0.1 अप टू 0.2 तक करना था, हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है 0.916। अब फिफ्थ का सी पार्ट, apply the least square principle to fit a parabola in a data sets, develop an algorithm to best fit parabola। हमें एक पैराबोला फिट करना है, तो हमें एक लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल अप्लाई करके ताकि वो बेस्ट फिट पैराबोला बने। तो हमें गिवन है n डेटा सेट पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 xn y, तो हम इनका सम x वैल्यूज एस एस एफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं, और जो सम की y वैल्यूज एस एस वाई। ठीक है, तो जो अब सम है स्क्वायर्ड x वैल्यूज का, वो प्रोडक्ट है x और y का, तो उसे हमने लिख दिया है एस एस एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया है, और जो सम है क्यूब x वैल्यू का उसे x ट्रिपल x है। नाउ हम तीन इक्वेशन का सिस्टम बना सकते हैं a b c, जहां पे y जो रहेगा वो इक्वल्स टू रहेगा ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। जैसे हमने तीन इक्वेशंस इन तीन अननोन के
बेसिस पर बनाई है, ठीक है। और ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से और हमारी ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो फाइनली जो हम इन वैल्यूज को बेस्ट फिट पैराबोला बना पाएंगे, क्योंकि जो बेस्ट फिट रहेगी वो मैट्रिक्स ये वैल्यू दे देगा। तो एल्गोरिथम लिख रहे हैं हम सेट, देखो सेट डेटा एन डेटा पॉइंट्स क्या है, ये सारे x1 y1 x2 y2 xn y, आउटपुट है इक्वेशन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर। तो कैलकुलेट, सबसे पहले हमें सम कैलकुलेट करना है सारे x का, सारे y का, सारे डबल x का, x और y का, और ट्रिपल क्यूब उनके क्यूब्स का। तो सबसे पहले एस ऑफ एक्स क्या होगा, x1 x2 अप टू एक्स एन तक। एस वाई क्या होगा, y1 y2 अप टू yn तक। एस डबल एक्स क्या होगा, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर अप टू xn का स्क्वायर। एस एक्स वाई क्या होगा, x1 इंटू y1 x2 इंटू y2 xn इंटू y1, ठीक है। एक्स एस ट्रिपल एक्स होगा x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब अप टू xn का क्यूब। अब इन सारी हमें इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। तो a s x x प्लस b s x प्लस n c x इक्वल्स टू s x y। हमने ये तीनों इक्वेशंस बनाई है। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है ए बी और सी के लिए मैट्रिक्स मेथड यूज करके। तो y है ये, हमको रिटर्न करना है बेस्ट फिट पैराबोला। तो स्टेप 3 कैन बी डन यूज एनी मेथड। अब हम इसमें कोई सा भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने गॉसियन एलिमिनेशन लगा लिया, डिकम्पोजिशन मेथड लगा ली, या कोई सी पाइवोटिंग यूज करके, या जो भी हमें बेस्ट फिट लगे। और उन सारी मेथड को सॉल्व करने के बाद हमें हमारा बेस्ट फिट पैराबोला मिल जाएगा, ठीक है। So this was the last question which we discussed. So this was all about question paper of numerical analysis, final paper. So thank you. Let's meet in another video.